Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, today we will discuss about the reaction of metal with dilute acids. First of all, I have written same the reactivity series here, the reactivity of metals. Now when metals react with dilute acid, जब कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल इवोल्व। अब आपके पास मैं वन बाय वन एग्जांपल लूँगी। जैसे मेरे पास सोडियम, पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। व्हेन सोडियम विल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, अब मैंने डाइल्यूट एसिड में एग्जांपल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब इसे रिएक्ट करेगी तो मेरे पास मेटल सॉल्ट विल फॉर्म। तो मेटल सॉल्ट कौन सा बना, सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। अब हमारे पास जो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना है दैट इज एक्वस सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि ये हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व हुई? यू कैन सी हेयर इन द रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, डिस्प्लेस करेगी और डिस्प्लेस करने की वजह से हाइड्रोजन विल इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम विल कम हेयर टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड। सेम अदर एग्जाम्पल वी विल टेक द मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड it will form magnesium chloride and hydrogen gas will evolve. Aluminium is less reactive than the other metal. तो aluminium जो है हमारे पास first of all it will not react with dilute acid because of the protective layer of aluminium oxide. When that layer get dissolved in water, जब वो protective layer है वो dissolve हो जाएगी, वो remove हो जाएगी, then further aluminium will react with hydrochloric acid to form aluminium chloride and hydrogen gas will evolve. मतलब metal salt will form. Now next one, zinc also will react with hydrochloric acid. Zinc is also more reactive than hydrogen, so it will also displace the hydrogen and zinc chloride will form and hydrogen gas will evolve. Further, iron is also reactive than hydrogen but less reactive than the other metals given here. So it will not react violently, एकदम रिएक्ट नहीं करेगा, it will react slowly, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, but it will react, it will take time to react with acid, टाइम लगेगा but it will react with acid। और जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो आयरन क्लोराइड विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। द फर्दर मेटल, जो बाकी मेटल्स हैं हमारे पास कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव हैं। सो दे विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्ट नहीं करेंगी डाइल्यूट एसिड से और दे विल नॉट फॉर्म मेटल सॉल्ट, दे विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस बिकॉज ऑफ देयर लेस रिएक्टिविटी। Now we will discuss with other dilute acid also how they will react with other dilute। जैसे मैंने अभी हाइड्रोक्लोरिक लिया, अब मैं दूसरे डाइल्यूट एसिड लूँगी जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो उनके साथ रिएक्ट करके मेटल्स क्या प्रोडक्ट बनाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस विद देम। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर एसिड्स। अदर एसिड कौन से लिए, देखो मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब भी कोई मेटल सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो मेटल का सल्फेट बनेगा। जैसे सोडियम मेटल का बना है, सोडियम सल्फेट विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। अदर मेटल, कोई भी मेटल है वो जब भी इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो मेटल का सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। लाइक एल्यूमिनियम, जब इसने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया डाइल्यूट, aluminium sulfate and hydrogen gas will evolve. Other metal will form the same product, but जो less reactive metal हैं जो हमारे पास they will not react with sulfuric acid. Now the third one acid, I'm reacting with dilute nitric acid. अब जो भी metals हैं जब dilute nitric acid से react करेंगी तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगी,
क्यों नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब कोई भी मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और इट विल फॉर्म वाटर, और वाटर बन जाता है। तो वो इट विल नॉट लूज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। बट जब आपके पास ये डाइल्यूट बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट पावर है वो कम हो जाती है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता वाटर में, तो वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो अब आपके पास कहाँ पर है वो दो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज। व्हेन दे रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट एसिड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का, तो इसे जब रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वेरी डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज दे आर आल्सो नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ऑक्सीडाइज कर देते हैं हाइड्रोजन को और वाटर बना देते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होगा ओनली देन दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाउ वी विल डिस्कस द अदर रिएक्शन ऑफ मेटल। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपके पास किसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, और अगर मेटल उस सॉल्ट सॉल्यूशन की मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगी और उसकी जगह पर खुद आ जाएगी, और हमारे पास मेटल विल सेपरेट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी हियर। हाउ? विद एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड इट, लाइक अ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब हमारे पास इसमें मैंने जिंक मेटल ऐड की है। फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक टॉप पर है, कॉपर नीचे है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। तो इसने जिंक ने क्या किया? कॉपर को उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गई, तो बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर विल सेपरेट आउट। ठीक है, तो कॉपर हमारी जो है वो सेपरेट हो गई, यहाँ से रेड ब्राउन कलर की कॉपर सेपरेट हो गई, और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो बन गया कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो गई, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ वी विल टेक मोर एग्जांपल्स। व्हेन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर मैं आयरन मेटल डाल देती हूँ, ग्रे कलर की आपको पता है आयरन मेटल होती है, जब मैं इसमें डालती हूँ तो आयरन आपको पता है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और मेटल विल सेपरेट। रेड ब्राउन कलर की जो मेटल है वो हमारे पास आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास सॉल्यूशन का कलर क्या बन जाएगा? ब्लू से क्या बन जाएगा? ग्रीन। और कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? फेरस सल्फेट, क्योंकि आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर। सेम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया मैंने। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में मैंने कॉपर मेटल ऐड की रेड ब्राउन कलर की। तो कॉपर जो है, अब यहाँ से देखिए कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर डिस्प्लेस कर सकती है सिल्वर को, और अगर कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पर खुद आ गई, तो हमारे पास सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन का कलर बन गया ब्लू, और कॉपर विल कम इन प्लेस ऑफ सिल्वर एंड सिल्वर विल सेपरेट आउट। ग्रेइश वाइट कलर की जो सिल्वर है वो सेपरेट हो। ठीक है, अब हमारे पास सेम अगर मैं कॉपर नाइट्रेट में सिल्वर ऐड कर देती हूँ, अब कॉपर नाइट्रेट में अगर मैं सिल्वर मेटल ऐड कर देती हूँ तो सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो जब उसको डिस्प्लेस ही नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन विल बी देयर। मतलब ये रिएक्शंस तभी पॉसिबल हैं अगर मेटल उस सॉल्ट सॉल्यूशन की मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगी, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई नया सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तभी होगा जब मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तभी डिस्प्लेस करेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Now we will discuss other reaction of metal with chlorine and hydrogen in my next video.